जेन के साथ लगती खेमा है, जैसे मोहाल पदरी, मोहाल बाजूबाग, मोहाल छ्याबे, मोहाल सुपचोड़ी, ये बिल्कुल JNK की खेमों के साथ लगती है। जो JNK की खेमा के साथ जो हमारी खेमा लगती है, उनके जो JNK के रिहायशी मकान वगैरह हैं बिल्कुल सीमा के साथ है। ये हमारे सीमा के कम से कम 20 और 25 और 30 किलोमीटर तक हमारे गांव हैं, आबादी बड़ी दूर है। इस वजह से वीरान जगह होने की वजह से पहले तो हमारी पदरी में अतिक्रमण किया गया JNK सरकार के द्वारा। उसके बारे में सालों हम मिले थे, तो जब हम उनकी मीटिंग हुई खुनीनार में, तो उनके पास कोई दस्तावेज नहीं के बाद एक बात तो रेलवे रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन हमारे पास एक रेलवे रिकॉर्ड है, पर जो है हमारा रेप का जैसे रिकॉर्ड में आती है, तो उन्होंने पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। उनको DC चंबा ने कहा था भाई अपना रिकॉर्ड ले आओ, और ताकि हम इसका कुछ फैसला करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने उनको भनक लगी। इस साल उन्होंने क्या किया, इस साल वो पदरी में टूरिज्म हट बना रहे हैं, इसकी कॉपी मैं आपको दे रहा हूँ। और 10 किलोमीटर हमारी जो पदरी का नाम था चंब्याल पदरी है, चंब्याल पदरी से महाल पदरी तक 10 किलोमीटर की रोड बना रहे हैं। और सरकार जो ये इलाका जो है वाइल्ड लाइफ में आता है, तो ज़्यादा हम देखी तो वाइल्ड लाइफ में देखी, ये इन्होंने बताया ही नहीं कि हमारे इलाके में इंक्रोचमेंट हो रही है। सरकार ने किसी ने गौर नहीं की, और 10 किलोमीटर का एरिया में रोड बन रही है। मैं अभी गया था ऊपर, तो इसमें उनसे पूरी मशीनें लगी हुई है और रोड बन रही है, सारा वो कब्जा कर रहे हैं। तो इस बारे में मैं गृह मंत्रालय और दिल्ली भी गया, और वहाँ उन्होंने मुझे गाइडलाइन की कि भाई प्रधान जी आप अपने जिला में DC को ज्ञापन दो या पत्रकारों को बुला के वहाँ करो, तो यहाँ भी आपकी कार्रवाई करेंगे। लेकिन पहला आपका काम वहाँ चंबा में जाओ, वहाँ जाके DC को और प्रेस करो, और तुम्हें बताओ कि हमारा इलाके में क्या क्या हो रहा है। तो मेरे आपसे निवेदन है कि हमारा ये इलाका जो है बहुत अति संवेदनशील है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं हमारे, जो माइग्रेट करके हमारे लोग भी माइग्रेट करके डिस्ट्रिक्ट डोडा से, डिस्ट्रिक्ट कठुआ से महानगर तिहाड़ में बसे हुए हैं। उनके रिश्तेदारी भी करते थे साइड में JNK में। तो कुछ लोगों का ऐसा ख्याल है कि भाई यहाँ मतलब ये कब्जा कर लें, तो वहाँ से सारे में कब्जा JNK वाले का हो जाए, तो हमारे वहाँ से प्लान हम वहाँ से प्लान कर जाएँ तो ये इलाका जो JNK में आ जाए। क्योंकि हमारे 2-3 ही गाँव हैं जो आबादी वाले हैं, बाकी आबादी हमारे बिल्कुल नीचे सोने की तरफ पड़ती है। तो सारा इलाका वीरान है और वो कब्जा कर रहे हैं। अभी हमारे कम से कम मैं भेड़ पालक संगठन का प्रधान हूँ और गृह कमेटी का मैं मेंबर भी हूँ पहले। तो इसमें हमारे कम से कम 40,000 भेड़ बकरी जो है सलोनी तहसील की वहाँ गर्मी में, मौसम गर्मी में रहती है। लेकिन वाइल्ड लाइफ वाले हमें तंग करते हैं कि भाई आप ये बंद है, आप क्यों आते हो। हमें वो भी परेशानी झेलनी पड़ती है कि भाई इसका क्या हमें कहीं और जगह गवर्नमेंट अरेंजमेंट करे। हमारे परमानेंट जब तक हमारा अरेंजमेंट नहीं करते तब तक हम कहाँ जाएंगे। तो हमें डर लगता है हमारे जो भेड़ पालक हैं, पशुपालक कुछ धारों में नहीं जाते हैं डर के मारे, क्योंकि JNK वाले पहले भी हमारे पशुपालकों का 4 आदमी का मर्डर हुआ था सुपचोड़ी में। 2 साल एक आदमी जो खुनीमाड़ में ठंडी के हाथ में उसकी डेथ हो गई थी। तो इस डर के मारे हमारे कब्जा नहीं कर सकते हैं। तो मेरी सरकार से यह विनती है, हिमाचल सरकार से, चंबा जिले के प्रशासन से विनती है कि वो जाएं और देखें कि हकीकत हालत क्या है, क्या कारण है। मेरी किसी कोई शिकायत नहीं है, शिकायत कोई नहीं है, क्योंकि हमारा दूर दराज का एरिया, वहाँ किसी अफसर की पहुँच नहीं है, किसी MLA की पहुँच नहीं, किसी MP की पहुँच नहीं, क्योंकि थोड़े जैसे वोट है और मैन पावर वहाँ कम है, इसलिए वहाँ कोई आता नहीं जाता नहीं है, मतलब खाली एरिया पड़ा हुआ है। तो मेरा आप से ये निवेदन है, मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि वहाँ जाके देखें कि भाई इस एरिए में एक घुसपैठ हो रही है, और जो नाजायज़ जो हमारा अतिक्रमण हो रहा है अतिशीघ्र DC चंबा जो है उसे बंद कराएं। ऑन स्पॉट वहाँ जाएँ और देखें वहाँ जाके कि भाई वाकई अतिक्रमण हो रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मुझे कोई झूठ बोलने की मुझे कोई नहीं। मैं बचपन से मैं चंबा में पढ़ाई की है, प्रधान रहा हूँ, मुझे अपने इलाके प्रेम है। मेरा गाँव मेरा देश, मेरी ये भावना है। जब हमारा गांव नहीं होगा हम कहाँ जाएंगे। एकदम बढ़िया हमारे रमणीक स्थान है। अगर ये जो टूरिज्म का एरिया था उसमें वो डेवलपमेंट कर दें, और ये टूरिज्म में हमारा सारा एरिया तो वो ले जाएंगे। अब हमारा एरिया इतनी बढ़िया रमणीक वैली है, वाइल्ड लाइफ एरिया, वर्ल्ड दुनिया में सबसे खूबसूरत वैली जो है गमगोल छ्याबे है, कहीं भी नहीं है थी। और इसमें खूबसूरत गाँव भी यहाँ पड़े हैं, और जो दुनिया का एशिया का सबसे बड़ा जंगल भी हमारे भांद रेंज में पड़ता है, और एशिया का सबसे बड़ा पेड़ जो देयार का वो भी भांद में पड़ता है।
टूरिज्म की दृष्टि से बहुत बड़ी इलाका, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं कर रही। तो मेरी सरकार से पत्रकार जो वार्ता हो रही है, इससे मेरा इसके जरिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि भाई सरकार आए और देखे कि भाई वाकया क्या हो रहा है, क्यों नहीं तो हम इसका एजुकेशन करेंगे। हमारी संघर्ष समिति बनी हुई है, हम हस्ताक्षर बयान हमने दिया, गृह मंत्री को दिया, और उन्होंने मुझे टाइम दिया कि आपको टाइम देंगे, आप दिल्ली में आओ और आमने सामने बात कर ले। तो मैंने ये उनकी जो मुझे सलाह दी गई, इस सलाह से मैं यहाँ चंबा में आया है। मुझे आप पत्रकार बंधु ने टाइम दिया, तो मेरी आपसे निवेदन है कि ये हमारी जो अखबार है, जब आप साथ देंगे, पत्रकार साथ देंगे, तभी हमारा काम बनेगा, नहीं तो हमें कोई पूछने वाला नहीं, कोई गौर नहीं, कोई खबर नहीं दे रहा है। इस एरिया में भाई साहब, इस एरिया में हमारी एक धर्मार्थ से मतलब पशु बैलों की धारे चलवानी, पिछले हफ्ते 10 दिन पहले 32 गाय बैल यहाँ से चोरी चले गए। पशु तस्करी का मैंने 20 साल से कोशिश कर रहा, तो चले गए, कोई नहीं पूछता है, क्योंकि ऊपर वाइल्ड लाइफ एरिया में 3-4 डेरे गुजरों के थे, वो मिली भगत से वो वहाँ स्मगलिंग करा रहे हैं। तो मैंने वाइल्ड लाइफ से भी अनुरोध किया कि वाइल्ड लाइफ वाले उन डेरे को नीचे निकालें, क्योंकि वो आड़ में वहाँ हमारे पशु तस्करी हो रही है। तो ये भी मैंने डीसी को एप्लीकेशन लिखी है कि पशु तस्करी रोका जाए, और जो वीरान जगह में गुजर वहाँ बैठे हुए हैं डेरे, उनको एकदम वहाँ से निकाला जाए, ताकि हमारी जगह जो है मतलब खाली हो जाए। और जो इनक्रोचमेंट कर रहे हैं JNK, वो एकदम जाके जब तक प्रशासन वहाँ नहीं जाएगा तो हमारी कोई बात नहीं सुनेगा। डीसी चंबा से मेरा यही प्रार्थना है कि किसी वक्त भी ऑन स्पॉट जाके हम चलेंगे, गाँव वाले चलेंगे। आपको असली स्थिति के डीसी को क्या पता है, पत्रकार बंधु को क्या पता है, हम वहाँ रहने वाले को पता है कि कैसे हमारे जा रहे, कैसी जगह है हमारी, हम कैसे रहते हैं। बड़ी बड़ी जगह हम उसको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन बड़े बड़े जो भू माफिया और वन माफिया और जो डॉन बने हुए हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ से गति भाग जाए और हम JNK वाले यहाँ राज करें, और ये 2-3 हज़ार की आबादी यहाँ से चले जाए। तो 10 साल से अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ, अब मेरी 70 साल की उम्र है, मुझे कोई शौक नहीं है, मुझे अपने इलाके से प्यार है, देश से प्यार है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बात सुना जाए। आजकल बच्चे कोई नहीं करेगा काम, कौन करेगा काम। इस जगह को मीडिया को रोकना जो है, आप पत्रकार बंधु मेरा साथ दे, साथ का काम है। इसीलिए धन्यवाद करता हूँ पत्रकार बंधु का।